हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम। तो मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पूनम एजुकेशन अकेडमी पर। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बिहार में जो आपकी शिक्षक भर्ती निकलने वाली है उसी को लेकर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। जैसे कि आप थंबनेल में देख सकते हो, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का यहाँ पर एक बयान जारी किया गया है, जिसके माध्यम से हम आपको समझाना चाहेंगे किस प्रकार उन्होंने नियोजित शिक्षकों की मांग को बिल्कुल सही ठहराया है। लेकिन उससे पहले अन्य पार्टियों ने भी जो नियोजित शिक्षकों को समर्थन दिया उसके बारे में भी यहाँ पर जो है कुछ बातचीत करना चाहेंगे। महागठबंधन सरकार में शामिल सीपीआई, सीपीएम और भाकपा माले जैसे वाम दलों की बैठक के बाद नेताओं ने साझा बयान जारी कर नई शिक्षक नियमावली पर जो प्रावधान उसके अंदर उस पर कड़ी आपत्ति यहाँ पर जताई गई है। वाम दलों का कहना है कि बिहार शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 में वर्षों से कार्यरत नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का फैसला तो अच्छा है, लेकिन इस नियमावली में राज्यकर्मी का दर्जा देने की शर्त टेढ़ी है। इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा पास करने की शर्त जोड़ी गई है। इससे बिहार के लाखों नियोजित शिक्षक जो है भयभीत हैं। और फ्रेंड्स, इसके अलावा भी कुछ अन्य खबरें हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। वाम दलों का कहना है कि नियोजित शिक्षकों ने सरकार के सभी प्रकार के कार्यों का सुचारू ढंग से संपादन किया। बिहार की शैक्षणिक व्यवस्था मजबूत करने में इनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता। वाम दलों की मांग है कि सभी नियोजित शिक्षकों को बिना किसी परीक्षा के सीधे राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। यह महागठबंधन के 2020 के घोषणा पत्र के अनुरूप होगा। नई शिक्षक नियमावली पर शिक्षक संगठनों और अभ्यर्थियों की आपत्ति पर सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को संज्ञान लेना चाहिए। नियोजित शिक्षकों ने 17 साल तक इंतजार किया है। इसके अलावा कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनका नियोजित शिक्षकों ने घोर विरोध किया, जिसमें से कुछ बातें हम यहाँ पर साझा करेंगे आपके साथ। जैसे सरकार 3 लाख नियुक्तियों की शिक्षकों की नियुक्ति की तैयारी में लग गई है। इसके लिए शिक्षक अभ्यर्थी सबसे पहले शिक्षक प्रशिक्षण की परीक्षा पास करनी होगी, उसके बाद टीटी या फिर सीईटी की परीक्षा उत्तीर्ण करना जरूरी होगा, फिर बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करनी होगी। इसके लिए भी अभ्यर्थी को सिर्फ 3 ही मौके यहाँ पर जो है मिलने वाले हैं। इतना सब करने के बाद अभ्यर्थी सरकारी शिक्षक का दर्जा तो प्राप्त कर लेगा, लेकिन उसका वेतन भी यहाँ पर देखिए बहुत कम दिया गया है। 40,000 से लेकर 50,000 के बीच उसका वेतन। फिर भी इतना सब करने के बाद भी वेतन उसका नॉर्मल यहाँ पर रहने वाला है। जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे थे उन्हें सरकार की इस नियमावली से गहरा धक्का, कह सकते हैं कि उनको गहरा धक्का यहाँ पर लगा है। अब बात करेंगे जो विजय सिन्हा जी का बयान है उसके बारे में। उन्होंने आरोप लगाया है बिहार की सरकार पर कि अभ्यर्थी व संविदा शिक्षकों के साथ जो मजाक किया जा रहा है उसको आप रोकिए। देखिए, उन्होंने कहा है, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का कहना है कि सरकार शिक्षक अभ्यर्थियों और नियोजित शिक्षकों के साथ जो है खिलवाड़ करना बंद करे। उन्होंने नियोजित शिक्षकों के द्वारा नई शिक्षा नियमावली के विरोध में प्रदर्शन को अपना नैतिक समर्थन दिया है और उन्होंने कहा है कि सरकार को नियोजित शिक्षकों और पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थियों की सीधी नियुक्ति करनी चाहिए। सरकार नियुक्ति के बाद बाकी बचे पदों पर नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग की अधियाचना भेजे। शिक्षक के लाखों पद पर रिक्तियों को लेकर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 2020 के चुनाव में सीधी नियुक्ति का वादा भी किया था। अब जब इनके दल के मंत्री के पास शिक्षा विभाग है तो ये अपने वादे को से जो है मुकर क्यों रहे हैं। तो यहाँ पर जो है उन्होंने साफ साफ कहा है कि जब आपने उनसे खुद ही वादा किया था कि आप उनको सीधा भर्ती करेंगे तो आप यहाँ पर अब आनाकानी क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, डिटेल में विजय सिन्हा जी के बयान को सुनते हैं और समझते हैं कि आखिर उनकी मंशा क्या है नियोजित शिक्षकों के प्रति। तो चलिए एक न्यूज़ के माध्यम से हम इन चीज़ों को समझेंगे। और बिहार के अंदर शिक्षा विभाग और शैक्षणिक वातावरण भी पूरी तरह से सरकार के दबाव में अघोषित आपातकाल की स्थिति से गुजर रहा है। और ये आपातकाल का वातावरण आज नियोजित शिक्षक के बारे में जो फरमान सरकार की ओर से अवर मुख्य सचिव ने जारी किए हैं कि जो विरोध करेंगे उन पर हम कार्रवाई करेंगे। आपने शिक्षक नियमावली में शिक्षक के हित में और व्यवहारिक विषय लाने की बजाय इसको लटकाने वाला भाव
इसमें धांधली, पारदर्शिता की जगह धांधली का ज़्यादा अवसर देने का, और ये माहौल खड़ा करके सीईटी बीईटी के लोगों को, इस तरह के शिक्षक के बहाली में जिस तरह से खुलकर धांधली करना, ये निश्चित तौर पर सरकार की मंशा पर प्रश्न उठाता है। पेश करके कुछ लोगों को भेज दिया कि हम आंदोलन करेंगे, और आंदोलन के नाम पर उनको बरगला रहा है। अरे सरकार को जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि जो 3.5 लाख शिक्षकों की बात आपने किया था बहाली का, उसकी प्रक्रिया को सरल बनाते। जो सीटीईटी बीटीईटी के लोग थे, नियोजित शिक्षक थे, उसकी प्राथमिकता होती। जो परीक्षा पहले दे चुका उसकी परीक्षा का कोई जगह नहीं था। और ये परीक्षा के नाम पर, इंटरव्यू के नाम पर ये सब धांधली करने का खेल है। भाई भतीजावाद, दोहन शोषण करने का ये सब खेल है। और बहाली के नाम पर पैसे की उगाही का एक नया खेल शुरू हो रहा है। शिक्षकों के साथ खिलवाड़ करने का मतलब है कि बिहार के बच्चों के साथ खिलवाड़ करना। जब विद्यालय के अंदर पढ़ाई की व्यवस्था चरमरा गई है, आज शिक्षक को सही रूप से न्याय नहीं मिलेगा। शैक्षणिक वातावरण पहले ही मेरा कमज़ोर था, बिना पढ़ाई का परीक्षा हो रहा था। आज भी कई विद्यालय के अंदर वही स्थिति है। शिक्षक है नहीं, टीचर जितने स्टूडेंट हैं उसके आधार पर शिक्षक नहीं है, भवन नहीं है, बच्चे नहीं आते हैं, लेकिन परीक्षा सबको दिलाते हैं। ये कैसी व्यवस्था चल रही है? शिक्षा विभाग आज 33 वर्ष से बड़े भाई छोटे भाई के जिम्मे रहा है। जवाब देना चाहिए, सुधार की बात करनी चाहिए। ये व्यवस्था को बदलाव के लिए, बिहार के भविष्य को बचाने के लिए गंभीरता से काम करनी चाहिए। तो शिक्षा विभाग इनकी प्राथमिकता में नहीं है। इनकी प्राथमिकता में 7 निश्चय है, जल जीवन हरियाली है, जातीय जनगणना है। ये व्यवस्था जिसमें लूटने का, लोगों को लड़ाने का और लोगों को भरमाने का खेल सिर्फ खेलने की व्यवस्था है। हमने तो अभी सभी विधायकों को, और मैं खुद जिले की दौरा पर जाएंगे। कल नालंदा जिला के अंदर हम जा रहे हैं, मुख्यमंत्री के क्षेत्र में ही, और मैं विद्यालय के अंदर जाकर के इनके सच को उजागर करूंगा। हर लोग जाए, अब खुल करके अभियान पूरे बिहार के अंदर चलेगा कि आप जितना भ्रष्टाचार और लूट से अकुश संपत्ति कमाए हैं, लेकिन मेरे भविष्य को मत लूटिए, मेरे भविष्य को मत बर्बाद करिए। बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी में हर जिले के अंदर जा करके शैक्षणिक वातावरण के लिए तमाम अभिभावकों से आह्वान करेंगे कि अपने बच्चे की भविष्य बचाने के लिए अपनी तैयारी करिए। ये निकम्मी सरकार जब हटेगी तो भारतीय जनता पार्टी नियोजित शिक्षक पर जो कार्रवाई होगा, और जो सीटीईटी बीटीईटी वाले लोग हैं, इनको भी न्याय देंगे और शैक्षणिक वातावरण को हर हाल में दुरुस्त करेंगे। सारे काम को रोक करके भी शिक्षा को संभालना हमारी जिम्मेवारी है। सत्ता में बैठे लोग अगर जो इतने निकम्बे हैं कि बिहार के ये ज्ञान विज्ञान की भूमि को बरगला रहे हैं, उन्माद फैला करके लड़ा रहे हैं, लेकिन अपनी जिम्मेवारी निर्वहन नहीं कर रहे हैं। अब जातीय जनगणना से बताइए, विद्यालय की क्या जरूरत है? विद्यालय में शिक्षक नहीं है, शिक्षक देनी चाहिए, भवन देनी चाहिए, पढ़ने की व्यवस्था बनानी चाहिए। इनका नीयत साफ नहीं है, इसलिए नीति असफल हो रहा है। लेकिन अब सभी बिहारी को मिलकर के एक सूत्री अभियान पूरे बिहार के अंदर के हमारा घर का विद्यालय, हमारा प्रखंड और जिला के अंदर प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय, हर गांव के अंदर एक आंदोलन का रूप ले, और एक आंदोलन के रूप में जब तक व्यवस्था नहीं हो, सत्ताधारी दल को उस गांव में प्रवेश करने से रोके, नहीं तो कहे व्यवस्था बनाओ तब प्रवेश करो गांव के अंदर।
और ये जन आंदोलन के रूप में पूरे बिहार के अंदर यहाँ के अभिभावक, यहाँ के ग्रामीण सभी बंधनों को तोड़ करके, ये जातीय उन्माद, धार्मिक उन्माद को छोड़ करके हम अपने बच्चों के भविष्य और प्रतिभा की बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। सो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ के माध्यम से आप तीनों ही पक्षों को जो है बहुत ही क्लियरली समझ पाए होंगे कि क्या नियोजित शिक्षक का पक्ष है और क्या यहाँ पर अन्य पार्टी जो समर्थन दे रही है नियोजित शिक्षकों को। और इसके अलावा जो बिहार सरकार की मंशा है वो सभी क्लियरली हमने आपके सामने जो है प्रकट करने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ऐसी ही न्यूज़ को पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।